चलिए देखिए, आज प्रोबेबिलिटी के भाग 3 है। एक्सरसाइज 15.1 चल रहा है। 15.1 ठीक है। एक्सरसाइज आपको 15.1 और प्रोबेबिलिटी में हम लोग 16 क्वेश्चन तक के देख लिए थे और आज हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, 16 से देखना है। अच्छा जी, 16 है, जितना क्वेश्चन लगा उतना लगा रहा है। 16 से देखना है हमको। 16 से क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि कागज की पुर्जियों पर 1 से 30 तक के लिखा हुआ है। अच्छा, कभी कभी हम लोग ऐसे देखते थे कि कागज के टुकड़ा तोड़ लेते थे और कागज के टुकड़ा पे क्या करते थे, उसको हमको एक से ऐसे कागज ले लिए और कागज के टुकड़ा पे इस टाइप से 1 से कहाँ तक अंक लिख देना है, 30 तक। 1 से 30 तक ऐसे हम लोग कभी कभी गेम का यूज करते थे। चोर और सिपाही होता था और हमें 1 से 4 तक लिखल रहता था। एगो चोर होता था, एगो सिपाही और एगो राजा और एगो मंत्री होता था न। अब देखिए, यह भी खेल जो चोर सिपाही वाला भी है ना खेल, वो भी प्रयोक्ता के अंतर्गत आता है। मान लीजिए एक पे चोर लिखा हुआ है, एक पे सिपाही लिखा हुआ है और एक पे मंत्री, एक पे राजा लिखा हुआ है। अब चारों पुर्जा हम लोग एक साथ क्या करते हैं, अटैच करके और मोड़ के रख देते हैं। अब उसमें से हम एगो चुनते हैं, तो राजा होने की प्रयोक्ता, तो भाई 4 गो में राजा कैगो था, एगो। और कुल संभव परिणामों की संख्या 4। 4 गो कागज के टुकड़ा है तो कुल संभव परिणामों की संख्या घटना कई प्रकार की घटेगी, 4 प्रकार की घटेगी। ठीक है, तो यहां पे कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया, 4। और राजा होने की प्रयोक्ता पूछे तो 1/, मंत्री होने की प्रयोक्ता पूछे तो बोले कि राजा नहीं होने के प्रयोक्ता, तो राजा कै गो नहीं हो रहा था, 3 गो। राजा कै गो नहीं हो रहा था, 3/4। बोला मंत्री नहीं होने के प्रयोक्ता, तो मंत्री कै गो नहीं हो रहा था, 3 गो, तो 3/4। अरे बात समझ में। तो इसी प्रकार से आपको कागज की पुर्जियों पर 1 से 30 तक लिखा गया। 1 से ऐसे हम क्या करें, 1 से 30 तक सीरियल वाइज हम लिख दें। इन पुर्जियों को एक बक्से में अच्छी तरह से मिला करके रखा गया और 1 से हम 30 तक लिखेंगे। तो बताइए कुल संभव परिणामों की संख्या, बोलिए क्या होगा भाई। कुल संभव परिणामों की संख्या, जाओ ऊपर से, परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितना, 30 हो गया। अरे बात समझ में भाई, 1 से 30 तक के अगर हम पुर्जी पर लिखे तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक 30 ही होना है। और इस सभी को क्या करते हैं, बक्से में हम अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। बक्से में अच्छी तरह से हम बंद कर देते हैं। तो इसमें से रमेश एक पुर्जा निकालता है। 30 में से एक पुर्जा क्या करता है, रमेश निकालता है। उस पुर्जे पर संख्या 5 होने की प्रयोक्ता बताइए। उस पुर्जे पर संख्या 5 होने की प्रयोक्ता। तो भाई सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, पीई का फार्मूला क्या होगा, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या है। ये होता है फार्मूला, परिणामों की संख्या। उसके बाद हाँ, कुल संभव जितना आपके पास संभव हो सकता है, परिणामों की संख्या, ये तो आपका फार्मूला हो गया। इस फार्मूला को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब चलिए, सबसे पहले क्या बोला आपसे कि संख्या 5 होने का, एक में हाँ लिखना होगा, संख्या 5 होने का। तो बताइए 1 से 30 तक पुर्जा में लिखेगा तो संख्या 5 कै बार आएगा, एक बार। संख्या 5 कै बार आएगा बाबू, E1 लिख देते हैं पहले हम। ठीक है, संख्या 5 कै बार आएगा, एक बार। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और कुल संभव परिणामों की संख्या, आंसर हो गया 1/30। क्लियर हुआ पहला है समझ में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 2, ये वाला 2 में क्या बोला आपसे, तो छोटा करके ऊपर कर लेते हैं इसको। हाँ, दूसरा में क्या बोला गया आपसे, एक विषम संख्या,
एक विषम संख्या, विषम है ना, विषम संख्या। तो आप बताइए 1 से 30 तक लिखिएगा तो विषम संख्या कौन कौन आएगा? विषम संख्या बताइए कै गो आएगा? हम यहाँ लिखते हैं विषम संख्या आने की संभावना, यहाँ लिख दें, एगो कोष्ट दे देते हैं। एक आएगा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और नीचे से लिखना शुरू करते हैं 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, इतना ही आएगा। अब गिनिए कै गो आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अर्थात कुल अगर बात करते बराबर में लिख दें हम 15 कि विषम संख्या कुल कितना आएगा? 15 के। तो हम यहाँ क्या मानते हैं? PE2 तो हो जाएगा 15 बटा में 30। 15 से 30 क्या मरता हो? क्योंकि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 15 आया, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल संभव परिणामों की संख्या, इसमें सभी में कुल संभव परिणामों की संख्या हमेशा कितना रखना है? 30 रखना है। और बात समझ में? नेक्स्ट प्रश्न इसमें और है का? एक अच्छा एक और है, एक प्रश्न इसमें और है, उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या कर रहा है देखिए। 3 में करा एक अभाज्य संख्या होना। अभाज्य संख्या होने की प्रयोक्ता आपसे पूछा कौन संख्या? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और अपने आप से कटे, एक और अपने वैसे संख्या को। तो भाई अभाज्य संख्या कहां से शुरू होता है? 2 से होता है ना? अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है? 2 से। 2 के बाद 3 ने बाबू, 3 तो उनके अभी अभाज्य नहीं पता है। तो 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 विषम है। अरे 9 3 से कट रहा है, तो वैसी संख्या को लेना है ना जो किसी से नहीं कटे, खाली एक से और अपने से कटे, ठीक है, उसी को लेना है। तो 2, 3, 5, 7, 11 के बाद 13, अब जगह नहीं तो हम नीचे ले लेंगे 17, 19, 23, 21 कहाँ? 21 307 से 2 से कट रहा है, 24 भी कट रहा है, 25 भी कट रहा है, 26 भी कट रहा है, 27 भी कट रहा है, 28 भी, 27 3 और 9 से कट रहा है, 28 भी कट रहा है। कौन नहीं कट रहा है? 29 नहीं कट रहा है। तो 29। अब देखिए कुल जोड़िए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो अब हमको PE3, तो E3 के अनुकूल परिणामों की संख्या 10, ठीक है। E3 के अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल संभव परिणामों की संख्या 30। काट दिए तो 1/3 हो गया तीनों के प्रयोक्ता। देखिए किसी की दिक्कत है तो बोलिए यहाँ पे, बोलो आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है, प्रश्न ऐसे का सेट करता है, चलो कर एक अच्छी तरह फेंटी गई ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रकाश अच्छी तरह फेंटी गई ताश के, प्रकाश जो है, यहां क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन बड़ी आराम से बड़ी तो समझ में आएगा। प्रकाश अच्छी तरह से, प्रकाश नाम हुआ, ठीक है, मान ली कोई लड़का है, प्रकाश जो है अच्छी तरह से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता को निकालता है। अर्थात कितना पत्ता में से निकालता है? 52 पत्ता में से। तो कुल संभव परिणामों की संख्या 52। कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 52, ठीक है। अब यह क्या करता है? निकालता है। फार्मूला लगा दिए। अब चलिए यहां से बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
एक बादशाह, एक बादशाह, बादशाह तो आपको पता ना कि 52 गो पत्ती में से बादशाह कई गो होता है? 4 गो होता है। बादशाह कई गो होता है? 4 गो। तो बाबू P1 नहीं PE1 बराबर बादशाह कई हुआ? 4 गो। कुल संभव परिणामों की संख्या 52। अभी 4 से 52 कई मरतबे कटेगा? कितना हो गया आंसर? 1/13। अब दूसरा प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता एक लाल पत्ता, एक लाल पत्ता, समझना आपको, एक लाल पत्ता, एक लाल पत्ता। अब बताइए कि ताश की गड्डी में से कुल 52 गो होता है, ठीक है, और लाल पत्ता कई गो होता है हमको ये बताइए। नहीं, ताश तो नहीं दिखाया, ताश के डायग्राम दिखाए थे। ताश में 2 रंग होता है, एगो काला एगो लाल। बात है समझ में? तो काला कई गो होता है और लाल कई गो होता है बताइए। भाई 13 गो होता है लाल पान के लाल और 13 गो होता है ठिकरी के लाल। अरे बस में खाली लाल बोला, यहां नहीं बोला कि बाबू लाल पान, लाल पान बोला, ठिकरी बोला, खाली बोला लाल रंग। तो ताश की गड्डी में 2 रंग होता है, एगो लाल रंग है एगो काला रंग। 26 गो पत्ता लाल रंग के होता है और 26 गो पत्ता काला रंग के होता है। अरे बात समझ में? तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत होना चाहिए, बोला कि लाल पत्ता होने की। लाल पत्ता कई गो राम नजर आपको आएगा? 26 गो। लाल पत्ता कई गो? 26 गो। आया पे समझ में? लाल पत्ता कई गो होता है और कुल संभव परिणामों की संख्या हाँ 52। काटेंगे 26 तो 26 दूनी 52, 1/2। चलिए तीसरा प्रश्न चलते हैं। बोला एक ईंट, ईंट समझते हैं ना आप, ठिकरी को, ठीक है, ईंट तो PE3। तो बताइए एक ईंट, बताइए कि पूरा ताश के पत्ती में ठिकरी कै गो होता है? 13 गो होता है। मतलब ईंट जो होता है कै गो होता है? कुल 13 गो। अरे बात समझ में? ताश के 52 गड्डी में से ठिकरी की संख्या कितना होता है? 13 गो होता है। तो यहाँ पे 13 हो गया और कुल संभव परिणामों की संख्या 52। 13 चको 1/4। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 में। 4 में क्या बोल रहा है हमसे? काला पान का छक्का, ठीक है, काला पान के छक्का। अब बताइए बाबू काला पान में छक्का कई गो होता है? 4 गो होता है। सोच समझ के जवाब दो। काला पान में छक्का कई गो होता है? छक्का आपको बताना है भाई। काला पान समझते हैं? काला पान में 13 गो पत्ती होता है और 13 गो में छक्का कई गो होता है? एक ही गो ना होता है जी। छक्का एगो होता है, उसके बाद फिर सत्ता एगो होता है, अट्ठा एगो होता है, नहला होता है, दहला होता है, फिर उसी में क्यून होता है, गुलाम होता है, बादशाह होता है, ये सब होता है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि छक्का कई गो होता है? और में एक ही गो ना होता है। कुल ताश के गड्डी में पूछेगा छक्का कई गो होता है? तो 4 गो, क्योंकि एगो होता है काला पान के छक्का, एगो लाल पान के छक्का, एगो ईंट के छक्का और एगो चिड़िया के छक्का। उसको चिड़ी भी बोलते हैं हम लोग। तो चिड़ी का छक्का आपको बुक में कभी चिड़ी देगा कभी ईंट देगा, तो ईंट का मतलब ठिकरी और चिड़ी का मतलब चिड़िया, ठीक है। तो काला पान के कुल कितना छक्का होता है? 1 और कुल संभव परिणामों की संख्या 52, क्योंकि हम 52 गो में ही से एगो छक्का निकालने की परीक्षा पूछे ने। 52 गो में से एगो छक्का निकालने की परीक्षा, तो 1/52। यहां तक क्लियर हो? क्वेश्चन और है इसमें क्या? 4 तक ही है। हो गया सबके परीक्षा? आए समझ में? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी है। कक्षा 10 में कितना विद्यार्थी है? 40 विद्यार्थी है, जिनमें से 25 लड़की और 15 लड़के हैं। समझिए कभी कभी विद्यालय में ये हम लोग देखते हैं कि 40 गो लड़की है, 40 गो छात्र है। किसी स्कूल की कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी की संख्या 40। कुल विद्यार्थी की संख्या 40। लिख सकते हैं कि कुल संभव परिणामों की संख्या
कुल संभव परिणामों की संख्या 40। अब बोला जिसमें से 25 लड़कियां हैं, मतलब लड़कियां की संख्या, लड़कियां की संख्या 25, लड़कियां की संख्या 25 और उसमें लड़का की संख्या 15, लड़का की संख्या 15, लड़का की संख्या कितना हो गया? 15 हो गया। अब यहां पे बताइए, लड़कों की संख्या 15 हो गया। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी को कक्षा प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया। कक्षा अध्यापिका क्या करती है? एक विद्यार्थी को मॉनिटर चुना गया। एक प्रकार से जो कक्षा के टीचर्स होते हैं उसमें से, इसी छात्र में से 25 और 15 में से किसी एक छात्र को मॉनिटर चुना गया। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम अलग अलग कार्ड पर लिखती है और 40 छात्र है यहाँ पे, जिसमें से 25 लड़की है और 15 लड़के। वो क्या करती है? सबके नाम लिखती है। टोटल 40 स्टूडेंट को नाम वह लिख लेती है। कौन सी पे? कार्ड पे, वो चिट्ठी पे। फिर वह उन कार्डों के एक थैली में डाल करके अच्छी तरह से हिला देती है। और क्या करती है? थैली लाई और सब जितना कार्ड लिखी उस थैली में क्या कर दी? डाल दी। किसको? कार्ड को। जितना सबके नाम लिखा हुआ 40 स्टूडेंट के नाम लिखी और ले आके थैली में डाल करके उसको इधर उधर क्या की? मिला दी, फेंट दी। फेंटने के बाद देखिए क्या करती है। इसके बाद वह थैली में से एक कार्ड निकालती है। अब फेंटने के बाद थैली में से एक कार्ड निकालती है। तो इसकी क्या प्रयोक्ता की कार्ड पर लिखा गया नाम लड़की का है। तो पहले फार्मूला अटैच कर देते हैं। लिखा गया पहला क्वेश्चन, पी शॉर्ट के लिए हम PE1 लिख देते हैं। अब बताइए कि लड़की का है, लड़की का है, यहां लिख देते हैं लड़की का है, मतलब लड़की होने की प्रयोक्ता पूछ रहा आपसे। लड़की का इसका मतलब क्या हुआ? लड़की होने की प्रयोक्ता। तो भाई लड़की के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? लड़की के अनुकूल परिणामों की संख्या 25 और कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल कार्ड कितना था मेरे पास? 40। तो बटा 40 यहां काटेंगे 5 से, 5 5 25 और 5 8 40, तो 5/8 आंसर हो गया। 5/8। यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में दिया है ना? 2 क्या कह रहा है कि लड़के होने की प्रयोक्ता, मतलब कार्ड से निकाले ना कार्ड, तो पहला वाला लड़की होने की प्रयोक्ता पूछा कि 40 कार्ड में से लड़की होने की प्रयोक्ता बताइए। तो लड़की होने की प्रयोक्ता 5/8 और लड़का होने की प्रयोक्ता, लड़का होने की प्रयोक्ता, सीधा खाली लड़का होने का लिख देते हैं, बाकी प्रयोक्ता तब जाने प्रयोक्ता पढ़ रहे हैं। तो PE2 ठीक है। तो लड़का होने की प्रयोक्ता कितना? लड़के के अनुकूल परिणामों की संख्या 15, लड़के के अनुकूल परिणामों की संख्या 15, कुल संभव परिणामों की संख्या 40। अब काटिए 5 या 15, 5 8 40, तो 3/8 हो गया। आए क्वेश्चन समझ में? बोलिए। आया जी? दिक्कत है तो बोलिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, अगला क्वेश्चन आपका हो गया कि एक थैली में 3 लाल 5 काली गेंद है। एक थैली में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैली में से एक गेंदा विस्तर निकाली जाती है। सबसे पहले जो दिया उसको लिखिए आप। लाल गेंद कितना है बाबू? 3। और उसके बाद काली गेंद कितना है? 5। और हम कुल गेंदा की बात करें तो कुल गेंद की बात करें तो हो जाएगा सर 5, 3 + 5 है ना? 3 + 5 अर्थात कितना हो गया? 8।
हम बोल सकते हैं कुल संभव परिणामों की संख्या 8 है, क्योंकि 8 ना गेंदा थैली में मिलाया गया। तो लिखेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया? 8 हो गया। कुल संभव परिणामों की संख्या कितना? 8 हो गया। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है। पहला में लाल होने की प्रयोक्ता, क्या चीज होने की? लाल होने की प्रयोक्ता, तो Pe1। तो बताइए थैली में टोटल 8 गेंद है, जिसमें से लाल कितना है? 3। तो लाल के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल संभव परिणामों की संख्या 8, तो 3/8। दूसरा में क्या पूछा आपसे? लाल नहीं होने की प्रयोक्ता, लाल नहीं होने की प्रयोक्ता, यहां लिखिए लाल नहीं होने की प्रयोक्ता। लाल नहीं का मतलब क्या हुआ? लाल नहीं होने की प्रयोक्ता। लाल है इसका मतलब क्या हुआ? लाल होने की प्रयोक्ता। ठीक है, तो Pe2 लिख देते हैं, Pe2। अब बताइए लाल नहीं होने का, तो लाल कै गो नहीं होगा? 5 गो। लाल होगा तो 3 गो, लाल नहीं होगा कै गो? तो 5 गो। तो लाल नहीं होने के अनुकूल परिणामों की संख्या 5 और कुल संभव परिणामों की संख्या 8 हो गया, तो 5/8। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर कितना है? अभी तो 19 ही चल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या करा? एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली है। एक थैले में केवल नींबू के जैसा महक देने वाली क्या है? मीठी गोलियां रखी हुई है। मालिनी बिना थैले में झाके उनमें से एक गोली निकाल लेती है। अब बताइए नींबू वाली गोली रखा हुआ, अब बिना झाके मतलब बिना देखे उस थैले में से क्या करती है मालिकिन? एक गोली को निकाल लेती है। उसकी क्या प्रयोक्ता है कि वह निकली गई गोली संतरे की महक वाली है? जब थैला में बताइए कौन गेंदा है? नींबू है, सिर्फ नींबू के महक दे वाला, और निकाल रही कौन वाला? संतरे की महक वाला। तो बताइए कि निश्चित घटना है? अनिश्चित घटना है। तो अनिश्चित घटना की प्रयोक्ता 0। आप लिख दिया कि यह अनिश्चित घटना है, इसलिए इसकी प्रयोक्ता 0 होगी। फिर बोला नींबू की महक वाली, भाई नींबू है या निकालवे को या नींबू के महक वाली, तो नींबू ही निकलेगा। ये निश्चित घटना है, तो निश्चित घटना की प्रयोक्ता 1। आए बात समझ में? आगे देखिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासे को क्या करते हैं आप? एक बार फेंकते हैं। तो एक अभाज्य संख्या, दूसरा में चलिए पहले एक पासे को एक बार फेंका जाता है। भाई पासे को जब हम फेंकेंगे तो संभावना क्या क्या बनेगी? 1 आने का, 2 आने का, 3, 4, 5 और 6 आने का। यहां बोल सकते हैं कि सर कुल संभव परिणामों की जो संख्या होगी कितना होगा? 6। संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की जो संख्या होगी वो कितना होगी? 6 होगा। कुल संभव परिणामों की संख्या। अब चलिए क्वेश्चन से फार्मूला पहले अटैच कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब पहला में क्या पूछा आपसे? एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। अब बोलिए कि सर यहाँ पे Pe1 में अभाज्य संख्या होने की प्रयोक्ता क्या हुआ? अभाज्य के अनुकूल परिणामों की संख्या 1, 2, 3, 4 गो हो गया है ना। अभाज्य संख्या कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है और 5 है। कै गो हो गया? 4 गो। ठीक है, अभाज्य संख्या 1 भी और 2 भी अभाज्य संख्या है। हाँ, 2 भी तो 1 और अपने आप से कट रहा है। 2 अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, तो 4 और कुल संभव परिणामों की संख्या। हाँ, 1 नहीं है। ठीक है, 1 नहीं है अभाज्य संख्या, 1 नहीं, 2, 3 और 5 कितना हो गया? 3 अब बटा 6, 1/2।
चलिए पहला बन गया। दूसरा पूछा 2 और 6, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच, यहां लिखिए 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच संख्या। भाई 2 और 6 के बीच में क्या गो है? 1 2 3 गो, कै गो है? 3 गो। आ रहा बात समझ में? और कुल संभव पूर्णांक संख्या 1/2 और एक किसमें? एक विषम संख्या। अच्छा इस भी हो जाता है विषम। पता है विषम गिन के तब तक विषम कै गो है? बोलिए विषम। देखिए बाबू यहां से 1 2 1 3 हो गया। विषम संख्या है देखिए 1 2 और 3। विषम संख्या क्या हुआ है? 3 गो। अब बटा 6 काटे तो 1/2 हो गया। क्लियर? आगे बढ़े। अब अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई। कितना पत्ते को? हाँ 52 पत्ते को अच्छी तरह से फेंटी गई। पढ़ने में दिक्कत होता है ऊपर ज्यादा। 52 पत्ते को अच्छी प्रकार से फेंटी गई। एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता विस्तर निकाला गया। भाई 52 को पत्ती में से फेंट रहे हैं, तो बताइए कुल संभव परिणामों की संख्या। हाँ कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितना हो गया? 52। कितना हो गया? 52। तो अब परेखता निकालना है इतना सारा के। फर्स्ट पहले तो आप फार्मूला लाइए वहां से। और एक वाले प्रश्न, एक में क्या बोला? लाल रंग के बादशाह, लाल रंग के बादशाह कै गो होता है? बोलिए बोलिए कै गो होता है लाल रंग का बादशाह? कै गो? अरे लाल रंग में बादशाह कै गो होता है? लाल रंग बोला, लाल पान के बादशाह नहीं, फिर से समझो लाल रंग, तो लाल रंग में कै गो बादशाह होगा? 2 गो। फिर से समझो तो नहीं, लाल रंग में बादशाह कै होगा? हाँ यहां बोलता कि लाल पान के बादशाह, तो 1 गो। लाल पान के बादशाह और लाल रंग का बादशाह, क्योंकि लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं, उसमें से 2 बादशाह होती है। ठीक है, किसका किसका? एक लाल पान का और एक ठिकरी का। तो यहां 2 बटा कितना लिख दिया? 52। 1/26 हो गया। अरे समझ में? दूसरा नंबर पे आइए। दूसरा नंबर क्या कहा गया? एक तस्वीर वाली पत्ता। एक तस्वीर समझ में आता है आपको? एक तस्वीर वाला कै गो है? एक तस्वीर वाला कै गो है? बोलिए। एक तस्वीर वाला पत्ता बोल रहा है। ठीक है, और एक तरह के फोटो वाला कै पत्ते आपको मिलते हैं? 4 गो मिलते हैं। ठीक है, मतलब हो गया 2/26। 13 है, 1/13 सीधा कट रहा है। 13 चौको 52, 1/13। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? तीसरा में कह रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला कुल कितना पत्ता होगा? बोलिए। अच्छा एक तस्वीर वाले पत्ता, एक तस्वीर
एक तस्वीर वाले होता है, रुक जाइए ना, चार तिया 12 गो होगा, हाँ ना। एक तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं वो 12 हो गए, यहाँ गलत लिख दिए हम, ठीक है। आपको पहले हम दिखाते हैं एक तस्वीर वाले। एक तस्वीर वाले कौन कौन होगा से देखो। सबसे पहले बाबू जे के क्यू, जे के क्यू 3 गो होता है एक तरह के, और इस प्रकार से आपको 4 गो पत्ते होते हैं, ठीक है। तो 13 चौक कितना होता है, हाँ 4 तिया 12, 4 तिया 12 गो होता है। देखो यहाँ पे ताश की गड्डी में सबसे पहले देखो यहाँ पे एक ताश, क्या बोले हम, एक तस्वीर वाला, ठीक है। एक यहां से देखो ना, एक तस्वीर वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुआ नहीं। एक तस्वीर वाले मतलब एक तस्वीर वाला कौन कौन गुना आता है, जे के क्यू, जे के क्यू, एक तस्वीर वाले पत्ते में गिनती आते हैं ये सब, ठीक है। छोड़िए, तो एक तस्वीर वाले कितने पत्ते हैं, 12 गो, कितना है 12, कुल 52, 13 चौको नहीं 12, कहाँ होगा 13 चौको 52, इसमें यहाँ 12 है ना, तो ये हो गया 4 तिया 12, और 4 से 52 कितना मरतबे, 13 मरतबे करता है। 3 बटा कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 3 बटा 13। फिर क्या बोला इसमें, लाल रंग का तस्वीर वाला, लाल रंग का तस्वीर, तो लाल रंग का तस्वीर वाला कुल कितना पत्ता होगा बोलिए गिन के, हाँ 6 गो हो जाएगा। लाल रंग के तस्वीर वाला 6 गो, ठीक है। लाल रंग वाला में 3 गो इसका होता है, 3 गो इसका होगा, तो 3 और 3 6, तो काटेंगे तो इसका आधा हो जाएगा 2, इसका आधा 26, रुको ना कर देते हैं, 3 और यहाँ पे 26, तो 3 बटा 26 हो गया। अब आगे चलते हैं 3 नंबर ऑफ 4 में क्या कह रहा है, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। अब बताइए कि 52 को पत्ती में से हुकुम कै गो होता है, अच्छा पान का गुलाम उसको बाद में बना देंगे, चलिए लिखा गया था हुकुम का पत्ता 5 में, यहाँ 5 वाला यहाँ बना रहे, ठीक है। तो हुकुम जो होता है वो कै गो होता है, हुकुम हम बोलते हैं 1 को, ठीक है। तो ताश की पत्ता में जो हुकुम होता है, हुकुम की संख्या कितना होगा, 4 होगा, ठीक है, ठीक है। कितना होने वाला है, नहीं रुक जाओ, हुकुम का सिर्फ पत्ता बोला ना, हुकुम बोलते हम इसको, ईंट को शायद, ठीक है, हाँ तो उसको हो गया 13, ये सब नाम थोड़ा कंफ्यूजन करता है। तो E5 13 बटा 52, 13 चौको 52, 1 बटा 4 हो जाएगा इसका परीक्षा, ठीक है। अब बोल रहे थे यहाँ पे 4 नंबर यहाँ बना रहे, ठीक है। क्या बोला, पान का गुलाम, पान का गुलाम, तो बताइए पान में गुलाम कै गो होता है, 1 गो होता है, तो 1 बटा 52। और क्या पूछा, ईंट का बेगम, तो ईंट का बेगम कै गो होगा, 1 होगा, 1 बटा 52 ही भी हो जाएगा। ईंट में बेगम कै गो होगा, 1 हो, तो 1 बटा 52। चलिए अगला प्रश्न, 5 पत्तों है में, यहाँ पे समझो 5 पत्तों
ईंट का दहला, ईंट का गुलाम, बेगम, बादशाह एवं इक्का को उल्टा रखकर अच्छी तरह फेंटा जाता है। ईंट का दहला, ईंट का, फिर गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का को अच्छी तरह से क्या किया जाता है? फेंटा जाता है। तो बोल रहा है कार्ड के बेगम होने की प्रयोक्ता, कार्ड के बेगम होने की प्रयोक्ता। फिर यदि बेगम को निकालकर अलग रख देते हैं तो उसकी प्रयोक्ता। फिर एक इक्का होने की प्रयोक्ता, एक बेगम होने की प्रयोक्ता। तो सबसे पहले ये देखेंगे आप, थोड़ा बुक देखें, क्वेश्चन कहीं छूट तो नहीं रहा इसमें, थोड़ा बुक देखें आपका। कितना नंबर क्वेश्चन है? 24 नंबर है ये, 24 नंबर क्वेश्चन आ गया। चलिए शांत रहिए। चलिए ठीक है। तो 5 यहां समझो, कुल संभव परिणाम की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की कुल संभव परिणामों की संख्या। देखो बाबू, कुल संभव परिणामों की जो संख्या होगा, फेट क्या कह रहे हैं पत्ता में ये देखना हमको है। पर एगो हम दहला मिला रहे हैं, एगो गुलाम मिला रहे हैं, एगो बेगम, बादशाह और इक्का, कैगो? 1 2 3 4 5, 5 को पत्ता जब फेट ही रहे तो कुल संभव परिणामों की संख्या 5। अब प्रयोक्ता का फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़िए ऊपर से क्या कह रहा है। पहला नंबर पे क्या बोला आपसे? कार्ड के बेगम होने की प्रयोक्ता, कार्ड के बेगम होने की। तो बेगम कैगो इसमें है? एक ही को नहीं है, यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट हम बना रहे, ठीक है, कोई दिक्कत? तो कार्ड के बेगम, बेगम एक हुआ, कुल संभव परिणामों की संख्या 1/5। और दूसरा में क्या बोला? यदि बेगम को निकालकर अलग रख देते हैं, बेगम को निकाल करके, तो अब कुल संभव परिणामों की संख्या कितना बचेगा? 4। और बात समझ में नहीं, बेगम को निकाल दे तो 4 को नहीं बचा। अब 4 को अच्छी तरह से फेंटिए और तब निकालने जाने वाले दूसरा कार्ड, ठीक है, उसका अब एक का बताइए। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो गया। और इक्का होने की प्रयोक्ता, तो इक्का इसमें कैगो? एक ही को ना, 1/4 हो गया। अब इसका ए बनाए, ठीक है, और ये बी बना रहे हैं। अब एक बेगम होने की प्रयोक्ता, तो सबसे पहले तो आप बेगम निकाल दिए, बेगम निकाल दिए और पूछ रहे हैं बेगम होने की प्रयोक्ता बताइए, तो क्या हो जाएगा? 0 अब बटा 4, अनिश्चित हो गया, असंभव हो गया। तो उसकी प्रयोक्ता कितना होती है? 0 होती है। बोलिए दिक्कत यहाँ पे? लीप ईयर को छोड़ करके, लीप ईयर को छोड़ करके किसी वर्ष में 53 रविवार होने की प्रयोक्ता ज्ञात करें। कितना रविवार? 53 रविवार। तो लीप ईयर में कितना साल होता है? हाँ, कितना दिन होता है? बोलो। कुल संभव परिणामों की संख्या पहले लिख दीजिए। अब 53 रविवार होने की प्रयोक्ता पूछ रहा है, 53 रविवार होने की प्रयोक्ता पूछ रहा है। कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 366। लीप ईयर को छोड़ करके किसी वर्ष में
अरे वहां नहीं पूछना है, बुरा लीप ईयर को छोड़ करके किसी वर्ष में मतलब एक साल में 53 रविवार आते हैं, तो 53 रविवार होने की प्रक्रिया, तो हमको पता है कि हम जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं या 7 दिन होता है, ठीक है। एक सप्ताह में कितना दिन होता है और 7 दिन में कितना रविवार होता है? एक रविवार आता है, एक रविवार आता है, एक रविवार आता है। 7 दिन होता है जिसमें से एक रविवार आता है। अब यहाँ लिख दीजिए कि यहाँ तो फार्मूला ऊपर लिख ही दिए, तो पीई के अनुकूल एक रविवार आता है। 7 यहाँ देखिए कि हम जानते हैं कि एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो कुल संभव परिणामों की संख्या 7। और सप्ताह में रविवार कै गो आता है? एगो। तो रविवार होने की प्रक्रिया हमसे पूछा, रविवार होने की प्रक्रिया, तो रविवार होने की प्रक्रिया 1/7। इस तरीका से शॉर्ट बनाइए। ये क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। क्वेश्चन कुछ और कहा, बना कुछ और तरीका से, लग रहा है देखने में कुछ और लेकिन बन रहा है कुछ और तरीका से। तो कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है। आगे देखिए, सोहब 2 सिक्के, एक रुपये का और दूसरा 2 रुपये का एक साथ उछालता है। समझिए, 2 सिक्के उछालता है, एक रुपये का और दूसरा 2 रुपये का। एक रुपये का 2 सिक्के उछाल रहा है, एक रुपये का और दूसरा 2 रुपये का, दोनों एक साथ सिक्का को उछालता है। ये तो पूछ रहा है उसमें कम से कम एक जीत होने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले कि संभव का होगा, यही तो देखना है पहले। संभव क्या होगा? बोलिए। एक रुपया, एक रुपया के कितना सिक्का? एक सिक्का। एक रुपया के एक सिक्का, एक रुपये के सिक्का और दूसरा 2 रुपये का सिक्का उछाल रहा है। तो इसका मतलब है कि एक रुपया वाला में जो आएगा, 1 रुपया के एगो सिक्का कितना रुपया का है? 2 रुपया। अच्छा, इसका भी हेड टेल और इसका भी हेड टेल होगा। सिक्का 2 गो है, सिक्का 2 ही गो है, लेकिन समझिए इसका हेड होगा और इसका टेल भी होगा। अब इसका हेड को ये छोटा एच लिखते हैं, कहीं दोनों के हेड को तो समान है नहीं। अब किसका वाला हेड आया, कौन आया, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझने की चीज है। 2 सिक्का अलग चीज होता है। एक साथ हम 2 सिक्का फेंके तो कुल संभव परिणामों की संख्या 8 होता है। आप जानते हैं कुल संभव परिणामों की संख्या 8, लेकिन इसमें तरीका अलग हो गया कि हम 2 सिक्कों के एक साथ फेंक रहे हैं, तो एगो 1 रुपया वाला है, दूसरा 2 रुपया वाला है। पहला 1 रुपया वाला, तो 1 रुपया वाला में हेड और टेल आएगा, मतलब बड़ा एच और छोटा टी से उसको दर्शा देंगे, और इसमें एच और टी से। तो पहला हो सकता है ना कि इसका बड़ा वाला हेड चलाएगा और इसका क्या चलाएगा, छोटा वाला हेड आ जाएगा। दोनों हेड हो सकता है कि नहीं हो सकता? फिर हो सकता है इसका हेड चलाए, इसका टेल चलाए। दूसरा हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे? हो सकता है कि इसका टेल चलाएगा और उसका बड़ा वाला हेड आ गया। और क्या होने की संभावना है? हाँ, दोनों के टेल होने की संभावना है। अच्छा, दोनों बड़ा टी नहीं लिख सकते बाबू, काहे कि बड़ा टी कभी हो ही नहीं सकता है दोनों। हाँ, एगो बड़ा टी एगो छोटा टी, ऐसे लिखल है कहीं पे नहीं ना अभी। चलिए अगला देखिए, आप क्या लिखेंगे? क्या चीज? कहाँ पे? एच टी। हाँ, बड़ा वाला एच होगा। ये दोनों एक ही साथ कैसे आएगा? ठीक है, नहीं तो देखो और तरीका इसका लिखने का, एकदम इजी तरीका। इसका वाला हेड चलाया, ठीक है, इसका वाला भी हो सकता है हेड चलाया,
अच्छा इसका वाला हेड है, इसका वाला क्या आ गया, टेल। ये दोनों क्लियर हो गया। अब इसका चलते हैं, इसका वाला टेल आया, इसका वाला हेड है, इसका वाला टेल आया, इसका वाला टेल आ सकता है, टी ना हो जाएगा, इस प्रकार से आ सकता है। अच्छा इसको अब हम उलट के नहीं लिख सकते हैं, अब काहे नहीं लिख सकते हैं इसे बताइए। इसको हम उलट के नहीं लिख सकते हैं, इसका रीजन समझना है आपको। काहे नहीं लिख सकते हैं, कहा कि सिक्का जब भी हम उछालेंगे तो दो सिक्का एक ही तरह का रहता, तब ना उसको हेड हेड करते, टेल टेल करते, एक ही चीज हो गया, कंप्लीट हो गया कुल समूह परिणाम से। अब क्या बोला कि एक चित प्राप्त करने की प्रक्रिया, एक चित, तो एक चित कहां हो रहा है बोलिए, एक चित कै बार आ रहा है, एक चित कै बार, 2 बार आ रहा है, एक चित कै बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। चित का मतलब क्या होता है, हेड, हेड बाबू एक हेड कहां कै बार आ रहा है, देखिए तो एक और एक यहां आ रहा है, एक बार हेड, यहां 2 बार हेड आ जा रहा है, 2 ही बार आ रहा है, ठीक है। एक हेड यहां, एक हेड यहां, खाली बोलता हेड तो अलग बात है, लेकिन बोला कम से कम एक ही हेड होना चाहिए, तो एक हेड 2 ही बार आ रहा है। अब कुल समूह परिणामों की संख्या 4 कट जाएगा तो 1/2। बोलिए किसी की दिक्कत है तो। नेक्स्ट प्रश्न, एक बक्से में 19 गेंद है, एक बक्से में जिन पर 1 से 19 तक के अंकित है, नंबर लिखा हुआ है, बक्से में से एक गेंद चुना गया, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, कुल संभव परिणामों की संख्या। हाँ, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, संख्या बराबर 19 हो गया ना। अब बोला कि एक अभाज्य संख्या, तो ये भी बताने की चीज है, ये बन जाएगा ये, क्योंकि अभाज्य संख्या बोला तो अभाज्य संख्या इसमें से 1 से 19 के बीच छाट लीजिएगा, उतना बटा कर दीजिएगा। फिर बोला कि 3 या 5 से विभाज्य, मतलब जो 3 और 5 दोनों से कट रहा है उस संख्या को छाट लेना है। फिर देखिए ना 5 से ना 10 से विभाज्य, मतलब 5 और 10 से जो दोनों कट रहा है उसको छोड़ करके गिन लेना है, ठीक है। और एक सम संख्या होने पर जो जो सम हो रहा है उसको गिन लेना है बर में। तो बनाइए, बताइए बन जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, एक थैले में 4 कौन गेंदे हैं, 4 जो है से सफेद गेंद, 6 लाल गेंद और 7 काली गेंद और 3 नीली गेंद। तो कुल गेंदों, कुल संभव परिणामों की संख्या, सब गेंदों को फेर दिया गया, कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 20। अब 20 कैसे लिखना है तो सबके यहां जोड़ दीजिएगा कि 4 + 6 + 7 + 3 कितना हो गया 20। अब इसमें से क्या बोला, सफेद होने की प्रक्रिया, तो सफेद कई बार हो रहा है, 4 गो है, सफेद के अनुकूल परिणामों की संख्या 4/20। फिर क्या बोला, काला नहीं, तो भाई काला नहीं होगा तो 7 गो नहीं होगा तो बाकी सब तो होगा नहीं, तो सबको जोड़ के /20। फिर क्या बोला, ना काली ना सफेद, तो ना काली और ना सफेद के जोड़िए, बाकी दोनों के जोड़ के घटा दीजिए, बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक थैले में 8 लाल, 6 सफेद और 4 काली गेंदा, कुल संभव परिणामों की संख्या बोलिए 18। लाल या सफेद होना, लाल या, तो लाल और सफेद कै गो है 14/18। काली नहीं होना मतलब फिर 14 होगा, 14/18। ना काली ना सफेद, ना काली ना सफेद, तो 8/14, 18 है तो 8/18। चलिए अब आगे आइए, 1 2 3 4 5 8 तक लिखा हुआ है किसी कार्ड पे, ठीक है, और उसको घुमा दिया जाता है, तो 8 को करेगा, मतलब 8 आने की प्रक्रिया पूछ रहा है। 8 कै बार आएगा, एक बार, तो 1/8 हो जाएगा। विषम संख्या, तो विषम संख्या गिन के उतना /8 कर दिए। 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी सबको गिन लीजिए और बटा कर दिए। 9 से एक छोटी संख्या, तो सभी हो जाएगा, 9 से छोटी संख्या
सब हो जाएगा। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, यहां तक पहले आगे था, उसके बाद 31 बढ़ेंगे। देखो जल्दी, बुक है आपके पास तो आप देख लीजिए। तब तक आप लोग को उसका वीडियो दिखाते हैं। लाइए उसको हॉटस्पॉट के नीचे, तब तक देखिए जल्दी जल्दी। हाँ हॉटस्पॉट के लाइए ना आप। नहीं आ रहा है ये। नहीं आएगा, संभव नहीं, अभी नहीं अपलोड लगता किया है। इसे रुको, देखते हैं प्रयास करके। तब तक देखिए क्वेश्चन भी आप लोग देखते रहिए तब तक। बोलिए क्या हुआ? पासपोर्ट से यूज करते हैं, देखते हैं आता है वीडियो की नहीं। हाँ जी, मेरा चैनल पे ही है। मिला आप लोग के का? हाँ देखिए आ गया, दिखा रहे हैं, वॉल्यूम दे रहे हैं इसका हम। चलो शांत रहो तुम लोग। मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? बैक टू सावरकर और लक्ष्मीबाई और नेता बोस, कमिंग बैक टू these people knew that the blood will flow but it should not be Hindustani blood. They knew it and they paid a price. Of course वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। आजादी जब मिली से कब मिली है? 2014 में। देखिए नेहा सिंह राठौर का डालें आज जो वीडियो, इसका बहुत मुश्किल से मिला था ये वीडियो, इसी पे इसका है। कहाँ चला है? दूरी चला है इसमें, ऊंचाई दूरी वीडियो उसका किए थे ना अटैच। अरे भाई बैक आने सो जाएगा। अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। हाँ सुन रहे हैं इसका? पदम श्री पाके तना घाघाय गइलू कंगना, पदम श्री पाके तना घाघाय गइलू कंगना, रानी लक्ष्मी बाई लड़ली अंग्रेजवन के संगना, अरे 1857 के भुलाई गइलू जंगना, पदम श्री पाके तना घाघाय गइलू कंगना, कहेलू आजादी ना हो हवे से मंगना, पदम श्री पाके तना घाघाय गइलू कंगना, पदम श्री पाके तना।
अरे राजगुरु भगत सुख देव के उमंगना हंसत हंसत झूल गए फसिया के फंदना पदम श्री पाके तना धाधाई गयो कंगना कहे आजादी न हो से ती मंगना पदम श्री पाके तना धाधाई गयो कंगना पदम श्री पाके तना अरे एक पैसा दो पैसा में करेलू भक्ति बंदना अंगनवाई है मुड़ी झुकाई इतिहास के पलटा पन्ना पदम श्री पाके तना धाधाई गयू कंगना पदम श्री पाके तना कहेलू आजादी न हो ऐसे ती मंगना पदम श्री पाके तना धाधाई गयू इसका लास्ट कर गया ये कल इसी के वीडियो में डाले थे। ये देखो कहाँ गया अरे बकलोल तो कभी कभी गजब हो जाता है ना। रानी लक्ष्मीबाई का एक्टिंग करने वाला वही थी कंगना राठौर नहीं, कंगना रावत, ठीक है। और ये तो नेहा सिंह राठौर है, ये तो उस पर गाई है गीत, एक बिजोड़ गाई है, वो तो अभी वायरल चल रही है, समझ गए। और वो जो टीवी न्यूज़ चैनल वाला देखें, उसका टीवी न्यूज़ चैनल पर बैठ के बात बोल रही थी। और किसी का अवार्ड मिलता है ना, अवार्ड समझ में आता है आप लोग, किसी को सम्मानित के लिए अवार्ड दिया जाता है। बहुत सारे भारत में अवार्ड मिलते हैं, जैसे परमवीर चक्र मिलता है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है किसी को, मतलब इतना बहुत प्रकार के अवार्ड है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं, प्राइज दिए जाते हैं। तो उसे भी प्राइज दिया गया। उसके बाद देखिए इस टाइप से, मतलब प्राइज लिस्ट वाली महिला अगर इस टाइप से बोलेगी भारत में, तो सोचे कि फिर और क्या होगा यहाँ पर। ये चैनल पे दोनों वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, शुरू वाला भी उसका और ये सेकंड वाला भी डाले हैं, कल ही डाले थे इसको। ये तो कल पढ़ा रहे थे, उस समय डाले थे। कल चल रहा था लाइव अथी का, हिंदी का, दिनों नहीं चला रहे थे, हाँ लाइव चल रहा था एप्लीकेशन इसका जीनियस के, ठीक है, TMC जीनियस कैरियर पॉइंट, जाइएगा तो आपको एप्लीकेशन मिलेगा, उसी पर लाइव रहता है, ठीक है। बाकी ऑटोमेटिक यूट्यूब पर भी लोड हो जाता है, जाएगा नहीं तो इस टाइप से आपको जीनियस कैरियर पॉइंट एप्लीकेशन मिलेगा। देखो इस टाइप से जीनियस कैरियर पॉइंट एप्लीकेशन, इसमें जाइएगा तो आपको लाइव क्लास के यहाँ मिलेगा सेटअप, ठीक है। यहाँ लाइव में हम जितना लाइव चलाएंगे सब यहाँ रहता है मेरा। कौन लाइव चला, बिना लाइव वाला वीडियो यहाँ नहीं रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो इसमें नहीं डलाता है, ठीक है। एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन का रिकॉर्डेड वीडियो क्या अलग आती है, बैच कौन सी बैच चल रहा है यहाँ पर ही, स्टूडेंट कौन से स्टूडेंट है, इसमें कितना जुड़ा था आज, फिर फीस का कितना कलेक्शन हुआ, सब का ही डाटा है, डाटाबेस जाके डाउनलोड कीजिएगा ना घर में, तो इस टाइप से इंटरफेयर खुलेगा आपको। फिर इसका स्टूडेंट परफॉर्मेंस कितना चल रहा है, इंक्वायरी मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट, ऑनलाइन एग्ज़ाम, यहाँ से आप ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। होमवर्क आज क्या मिला है सब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, जितना भी यहाँ होमवर्क मिलता है ना सब एप्लीकेशन पर भी डालते हैं हम लोग शाम में जाने के बाद। कितना स्टूडेंट जुड़ा था, कितना बैच में, सब यहाँ नीचे दर्शाते रहेगा, कितना लाइव चल रहा है। एप्लीकेशन का लोगो इस टाइप से आएगा, ठीक है, जीनियस कैरियर पॉइंट एप्लीकेशन लोगो। इसमें आपको सब चीज़ मिलेंगी।